प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपेंडेड फ्रॉम। एक्सपेंडेड फ्रॉम को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्तारित रूप। दोस्तों, ये आपको पढ़ने के लिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आना चाहिए। विस्तारित रूप यानी एक्सपेंडेड फ्रॉम को पढ़ने के लिए आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आना चाहिए। और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आने से पहले आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और उसके बाद लाख होता है, उतना तक नहीं जाना अपने को। देखिए, हिंदी में अगर देखिए समझिएगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार और 10,000 होता। 10,000 यानी यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू। और मान लीजिए पूछेगा 4 का अगर फेस वैल्यू क्या है तो 4 ही होगा। 4 का अगर फेस वैल्यू क्या है तो पूछ 4 ही होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या है तो 6 ही होगा। 9 का फेस वैल्यू क्या है तो 9 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 4 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 5 ही होगा। मतलब फेस वैल्यू में ये होता है, मतलब जो आपका नंबर पूछ रहा है ना वही नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछेगा 100 प्लेस का फेस वैल्यू क्या है तो 100 प्लेस पे क्या है 9 है तो 9 ही हो जाएगा फेस वैल्यू, याद रखिएगा। पूछेगा 10,000 प्लेस का फेस वैल्यू क्या है तो ये देखिए यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 का 5 है तो 5 का 5 ही हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा ये प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई भी नंबर है 456 है और इसमें पूछेगा 100 प्लेस का फेस वैल्यू बताओ, तो आप देखिए इसको यूनिट, 10, 100, तो 100 प्लेस का फेस वैल्यू जो रहता है वही हो जाता है। तो 4 का 100 प्लेस पे क्या है 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा तो 4 ही हो जाएगा। फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्लेस वैल्यू पे। देखिए अच्छे से समझिएगा। फेस वैल्यू तो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझो बच्चों, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। देखिए, अब फेस वैल्यू को हिंदी में याद रखिएगा, फेस वैल्यू को जातीय मान भी कहते हैं। पूछता है जातीय मान, याद रखिएगा, आगे काम देगा। इसको पूछेगा जातीय मान होता है फेस वैल्यू का। ठीक है। अब प्लेस वैल्यू अगर यूनिट प्लेस पे रहे ना तो यूनिट पे यूनिट ही रहेगा। 10 प्लेस पे क्या रहेगा 10 आ जाएगा। 100 प्लेस पे 100, 100 और 1000 प्लेस पे 1000 और 10,000 प्लेस पे 10,000 रहेगा, याद रखिएगा। अगर पूछे लेकिन यूनिट प्लेस पे जो रहता है वही होगा। अगर पूछेगा यूनिट प्लेस का फेस वैल्यू यानी 4 का फेस वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो 4 ही आंसर रहेगा, याद रखिएगा। अगर पूछे 6 का तो अब 6 देखिए कौन से प्लेस पे है, 6 आपको 10th प्लेस पे है ना, तो 6 10th प्लेस पे मतलब 10, इसका 60 हो जाएगा, याद रखिएगा। स्थानीय मान, जिसे प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं स्थानीय मान भी बोलते हैं। स्थानीय मान, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले एक्सपेंडेड फ्रॉम अभी शुरू भी नहीं हुआ है, समझ जाओ बच्चों। ये पहले लेकिन उससे इसका जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको आपको समझना चाहिए। अगर ये नहीं समझेंगे तो आपको ऊपर नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। अब देखिए पूछेगा 4 का, यहाँ पे पहले इसका देख ले, 9 का प्लेस वैल्यू पूछे तो 9 कौन से, 9 के बाद कितना अंक है 2, तो 2 0 दे दोगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। लेकिन देखिए यूनिट, 10, 100 तो 100 है ना तो 9 तो आएगा और 9 100 प्लेस पे है तो 100 पे तो 2 0 होता है तो 9। अब देखिए यहाँ समझिएगा 1000 प्लेस का प्लेस वैल्यू पूछे तो 1000 प्लेस पे क्या है 4 है ना, 4 है ना, तो 4 का 4 के बाद कितना अंक है वो
1 2 3 दीजिए, 3 जीरो दे दीजिए, अगर ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट 10 100 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हज़ार से गुना कर दीजिए इसको, 4 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अब देखिए पूछेगा 10,000 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। प्लेस वैल्यू पूछे तब तो प्लेस वैल्यू तो 5 इधर ही है, 5 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, 4 जीरो दे दीजिए। डायरेक्ट निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ कितना है 4 जीरो दे दिए। और यूनिट 10 100 1000 10,000, तो 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना होगा, ये हो जाएगा। तो इसका प्लेस वैल्यू 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 50,000, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अभी समझिए हम लोग एक्सपेंडेड फ्रॉम जो हमारे आज पढ़ने वाले हैं मुख्य चैप्टर है उसके बारे में देखें। देखो बच्चों, एक्सपेंडेड फ्रॉम मतलब क्या होता है, विस्तारित रूप। क्या होता है, विस्तार, किसी भी चीज़ को विस्तार करने के लिए उसी को विस्तारित रूप। देखिए हम किसी भी संख्या को उसको स्थानीय मान के अनुसार तोड़ते हैं और प्रत्येक अंक का मान दिखाने के लिए उसका हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। जो मैं पहले ही बता दिया फेस वैल्यू। देखिए हम किसी भी संख्या को उसके स्थानीय मान के अनुसार तोड़ते हैं, यानी फेस वैल्यू के अनुसार। किसके अनुसार, प्लेस वैल्यू के अनुसार हम तोड़ते हैं। याद रखें, स्थानीय मान के अनुसार यानी प्लेस वैल्यू के अनुसार तोड़ते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक अंक का मान दिखाने के लिए उसका विस्तार करते हैं, वही तो एक्सपेंडेड होता है, यानी विस्तारित रूप। हम किसी भी संख्या को उसके स्थानीय मान के अनुसार तोड़ते हैं और प्रत्येक अंक का मान दिखाने के लिए उसका क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। बी, देखिए यहाँ समझिए, बी ब्रेक अप अ नंबर according its place and expanded it to show the value of the each digit। प्रत्येक डिजिट को याद रखिएगा, किसी भी संख्या को स्थानीय मान के अनुसार तोड़ते हैं उसको और उसके बाद उसके प्रत्येक अंक को मान दिखाने के लिए विस्तार करते हैं। मान लीजिए अभी समझिए कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 5 6 2 ये लिए ना। इस अंक को हम विस्तारित रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले इसको ये कीजिए, ये यूनिट प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे। अब समझिएगा, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है, यूनिट प्लेस पे लास्ट से ऐसे लिखना है। देखिए इधर कितना आया, अगर मान लीजिए 4 है, यूनिट 10 100 1000 प्लेस पे, 1000 पे कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है, 3 जीरो बैठा दीजिए। फिर यहाँ क्या है, 5 है, 5 100 प्लेस पे, 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 प्लेस, लेकिन क्या हर प्लेस को स्थानीय मान प्लेस वैल्यू के अनुसार तोड़ेंगे और उसको विस्तार करेंगे। अब देखिए इसका 1000 का काम हो गया, 100 का भी काम हो गया। अब क्या बता रहा है, अब 10 प्लेस का, तो 10 में कितना है 6 है, और उसके बाद 6 में 10 में कितना होता है 10 ही होता है ना, तो 0 दे दो। और अब यहाँ इस पे तो कुछ नहीं है तो 2। सिंपल सी बात है। देखिए अगर इसको विस्तारित रूप लिखना है तो समझना, यहाँ 4 है ना, 4 लिखा, 4 के बाद कितना अंक है 3 जीरो बैठा दो, सिंपल है। यहाँ कितना 5 के बाद कितना अंक है 2 जीरो दे दो। यहाँ कितना है 6 के बाद कितना अंक है 1 है, तो 1 जीरो दे दो। अब 2 में तो कुछ नहीं, यही विस्तारित रूप हो गया। समझ में आया। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए समझिएगा, 5 9 6 2 4। अभी देखिए, अब इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट 10 100 1000 10,000 और 100 और 1000 यूनिट, इसमें कितना कितना जीरो है इस पे ध्यान रखें। लेकिन इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए देखिए, ये 5 यहाँ लिखेंगे, 5 के बाद कितना अंक है 1 2 1 2 3 4 जीरो बैठा दो। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह दो, इसका काम तो हो गया। आप 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितना अंक है 1 2 3 जीरो बैठा दो, ठीक है। अब यहाँ कितना है 9 का भी काम हो गया। अब 6 लिखेंगे,
प्लस विस्तारित इसलिए करें 6 लिखें, 6 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो दे दो। फिर अब 6 का तो काम हो गया। अब 2 का है, 2 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो 1 जीरो बैठा दो। अब 4 में तो कोई नहीं है, यूनिट प्लेस पे तो यही होता है। यानी ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग को समझ में आता होगा। अगर पूरा वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर लाइन से देखते जाएंगे तो समझ में आए। पार्ट बाय पार्ट करके जितना भी वीडियो डाला हूँ उस सभी वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अभी नहीं समझ में आया तो मैं एक लड़के को बुला रहा हूँ, जो वो नाम है उसका शांतनु, ओके, वो कैमरा के पीछे रहता है। अभी उसको देखो मैं उससे पूछ रहा हूँ, देखिए वो आएगा अभी और वो बनाएगा एक्सपेंडेड फ्रॉम में। वो समझा कि नहीं उससे मुझे पता चल जाएगा। देखिए उसको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 6942, इसको बोलता हूँ उसको एक्सपेंडेड फ्रॉम में लिखने के लिए। क्या वो लिख पाता है देखता हूँ। शांतनु प्लीज कम। नाम क्या हुआ? शांतनु कुमार। शांतनु कुमार सर। थोड़ा मुड़ी ऊपर कर, नहीं दिखता होगा, और ऊपर, बस। अच्छा, इसको क्या है कि इसको तुमको विस्तारित रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। लिख के दिखाओ, आता है क्या? देख लीजिए दोस्तों, समझ गया बंदा। हाँ देखो 6 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 3 जीरो दे दिए। इसको यूनिट 10, 100, 1000 है ना, 3 जीरो दे दिए, गुड। 9 के बाद 2 अंक है, 2 जीरो दिए। 4 के बाद 1 अंक है, आई लास्ट में। सही है शांतनु, बहुत अच्छा, जब बस ठीक है। देखिए दोस्तों, तो जब ये पीछे कैमरा में वो थोड़ा रिकॉर्डिंग करने के लिए इनको रखे हुए हैं, तो उनको भी समझ में आ गया। तो आप लोग तो पढ़ते हैं अच्छे से, आपको तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है शांतनु, तो इसी तरह समझते रह जाओ। ठीक है, समझ गए होंगे। अभी कुछ क्वेश्चन के जरिए आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करें। यही होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक और देखिए क्वेश्चन समझिएगा, 96425। अगर इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए बोले तो कभी कभी क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे देगा आपको, शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए देगा, तो फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं। अगर इसी में एक इसको मैं मान लो कि 0 दे देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, इसको क्या होगा, यहाँ 9 लिखो। 9 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 जीरो दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ समझो, यहाँ तो 0 ही है ना, 0 है ना, 0 के बाद अगर कितना भी 0 दे दे कोई मतलब नहीं है देखे। तो इसको चलो काम हटाओ, यहाँ 0 लिख के छोड़ दो, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन एक बार दिखाने के लिए 0 लिख लो। अब इसका काम हो गया। अब 4 प्लेस है, 4 है ना, 4 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, 2 है, प्लस 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, 0 दे दो, सही है। उसके बाद 5 है, 5 के लास्ट में उसके बाद कुछ अंक नहीं है, तो यही हो जाएगा एक्सपेंडेड फ्रॉम। ठीक है, समझ में। अब 0 वाला में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक और 0 वाला में ज़्यादा काल फंस जाते हैं स्टूडेंट, तो वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए 5940 और एक और डबल 0 दे दो और एक अंक दे दो। अब बनाओ, शांतनु बना दोगे क्या ये? यस सर। हाँ देखो, जब शांतनु बना सकता है तो आप लोग तो बना ही देंगे। ठीक है, अभी देखिए, अब इसका क्या है, ये यूनिट 10, ये देखो यूनिट 10, 100, 1000 और उसके बाद 10,000 है ना। अब यहाँ 10,000 के जगह 5 है, इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रहे हैं, और जब शॉर्ट फॉर्म लिखना रहेगा तो ऐसे ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी बताऊंगा। अभी इसमें देखिए इसका 0 है, 1000 प्लेस पे 0 है, और 0 के बाद अगर 3 अंक दिया हुआ है तो कोई मतलब नहीं है 3 0 लिखे या ना लिखे, 0 लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए। ठीक है। अब क्या है, अब 100 प्लेस पे 4 है, 4 यहाँ लिखे, 4 के बाद कितना अंक है जी, 1 2 2 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 0 है, 0 के बाद 1 अंक है, लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखे आगे बढ़ जाइए 0 दे के। अब उसके बाद यूनिट प्लेस पे कितना है, 6 है, यहाँ 6 लिख दीजिए, बस हो गया। यही एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहले कुछ क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, वो आप बना के दीजिएगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका रिटर्न गिफ्ट है जो आप लोग घर से बना के भेजिएगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ये होमवर्क रहेगा आपका रिटर्न गिफ्ट। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को आप, एक क्वेश्चन है राइट द फ्लोइंग नंबर एक्सपेंडेड फ्रॉम में बनाना, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। जैसे इसका देखिएगा कौन सा प्लेस पे क्या है, यूनिट 10, 100, 1000 और 10,000 पे देखिएगा। जैसे ये 7 है, अकेला है, तो ये यूनिट प्लेस पे आएगा। ठीक है, अभी देखिए ये 5 यानी 10 प्लेस पे आएगा, ये 5 10 प्लेस पे आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये 2 यानी 100 प्लेस पे आएगा। उसके बाद इसमें 1000 प्लेस पे कितना है, 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से घर से बना के आइएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।